नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संसद में हंगामे के आसार। बिहार एसआईआर के मुद्दे को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज चौथा दिन 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। मोदी में हुआ लंदन, आज स्टारमर से मिलेंगे पीएम मोदी। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू। 26 लाख मतदाता डालेंगे वोट। बिहार विधानसभा का घेराव करने के मामले में प्रशांत किशोर समेत जनसुराज पार्टी के कई नेताओं पर एफआईआर। छांगुर और सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद बलरामपुर में प्लाटिंग की जांच शुरू। 25 जुलाई तक मांगी गई रिपोर्ट। मुंबई ब्लास्ट केस में आरोपियों की रिहाई के खिलाफ एससी पहुंची महाराष्ट्र सरकार, आज होगी सुनवाई। बिहार में तौसीफ बादशाह का दावा, शूटर्स ने चंदन मिश्रा को मारी थी 28 गोलियां। हिमाचल में 55 घंटे तक हाईवे जाम, अभी भी एनएच सहित 344 सड़कें बंद। 27 जुलाई से फिर बढ़ेंगी मुश्किलें। दिल्ली में बाढ़ का खतरा, मुंबई में बारिश से हाल बेहाल, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। भूखमरी की चपेट में गजा, 24 घंटे में 15 लोगों की गई जान। इजराइल बोला इसके लिए हम नहीं, हमास जिम्मेदार। रूस यूक्रेन में वार्ता में शांति पर कोई चर्चा नहीं, कैदियों की अदला बदली पर बनी सहमति। एंडी बायरन का अब वायरल हुआ माफीनामा, कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में वीडियो वायरल होने के बाद हुई थी किरकिरी। भारत से बातचीत के लिए फिर गिड़गिड़ा रहे शहबाज शरीफ, बोले मुद्दे सुलझाना चाहते हैं। ढाका विमान हादसे में मृतकों की संख्या छिपा रही बांग्लादेश सरकार, अब स्कूल करेगा जांच। टीसीएस के खिलाफ 600 कर्मचारियों ने खोल दिया मोर्चा, सरकार से मांगी मदद, हम पहले नौकरी तक छोड़ चुके थे। कांवड़ यात्रा के बाद खुला दून मेरठ दिल्ली हाईवे, यात्रियों को मिली राहत। रांची से जमशेदपुर के लिए चलेगी फ्लैश चार्जिंग बस, 135 यात्री कर सकेंगे सफर। तुमकुरू में एजीओ के घर लोकायुक्त की छापेमारी, नकदी सोना चांदी बरामद। सोने को लगातार मात दे रही चांदी, 1 किलो चांदी का भाव 1,16,551 रुपए हुआ। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले वोटर लिस्ट यानी एसआईआर को लेकर सियासी पारा हाई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में कहा, विपक्ष विधानसभा चुनाव का बॉयकॉट कर सकता है। इसे लेकर महागठबंधन की सभी पार्टियों के बीच विचार करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या चाहती है। वोटर के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जब बेईमानी से ही सब तैयार कर लिया गया है, तो इस पर देखा जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट सुधारने के लिए हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से बवाल खड़ा हो गया है। टेंशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि चुनाव आयोग ने बता दिया कि 56 लाख वोटर मिल ही नहीं रहे, यानी इनका नाम कटना तय है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोटरों की चोरी की जा रही है। तेजस्वी ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए ये तक कह दिया कि अगर ऐसी स्थिति रही तो चुनाव में हिस्सा लेने का क्या फायदा। उन्होंने चुनाव को बॉयकॉट करने तक का ऐलान कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर महागठबंधन में शामिल सभी दल चुनाव का बॉयकॉट कर दें तो क्या इलेक्शन नहीं होगा? कानून क्या कहता है? क्या पहले भारत के किसी राज्य में ऐसा हुआ है? सबसे पहली बात, अगर किसी राज्य में चुनाव होने हैं और सभी मुख्य विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने से इनकार कर दे तो ये स्थिति लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक जटिल चुनौती पैदा कर सकती है। लेकिन क्या चुनाव नहीं होगा? इसे समझने के लिए हमें संविधान देखना होगा। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के लिए चुनाव कराने, उसकी प्रक्रिया तय करने, उसे कंट्रोल करने का अधिकार देता है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता।
चुनाव आयोग ही तय करता है कि इलेक्शन निष्पक्ष हो, प्रतिस्पर्धी हो, यानी कि जो चाहे वो चुनाव लड़े और उसे बराबर का मौका मिले। अब सवाल है कि क्या होगा अगर विपक्ष चुनाव ना लड़े। चुनाव आयोग का काम समय पर चुनाव कराना है, भले ही उसमें कोई दल हिस्सा ले या ना ले। अगर केवल सत्तारूढ़ दल यानी जो दल सरकार चला रहा है वही चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े करता है या कोई निर्दल कैंडिडेट भी होता है तो भी चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी है। संविधान के तहत चुनाव रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति जैसे हिंसा या प्राकृतिक आपदा ना हो। मतलब साफ है कि अगर पूरा महागठबंधन भी चुनाव का बॉयकॉट कर दे तो भी ये इलेक्शन होगा। इस पर कहीं कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर केवल सत्तारूढ़ दल के लोग खड़े होते हैं और कोई कैंडिडेट नहीं होता है तो सभी निर्विरोध जीत जाएंगे। दूसरा सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव रोक सकता है। विपक्ष ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि बिना कंपटीशन के चुनाव कराना असंवैधानिक है। जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का हवाला दे सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पारदर्शिता बनाने और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन यहाँ भी चुनाव पर रोक वाली कोई बात नहीं हो सकती। 1989 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में ऐसी ही स्थिति आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि इसकी वजह से चुनाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती। साल 2014 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने काला धन वापस लाने का वादा किया था। 15-15 लाख हर किसी के खाते में डालने का वादा किया था, लेकिन सरकार के ये दावे और वादे हवा हवाई साबित हुए। और तो और सरकार तो अब काले धन का नाम तक नहीं लेती, लेकिन विपक्ष इसे नहीं भूला है, न सरकार को भूलने दे रहा है। अब एक बार फिर विपक्ष ने संसद में काले धन का मामला उठा दिया। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने पूछा कि क्या स्विस बैंकों में जमा भारतीय संपत्ति 3 गुना से अधिक बढ़ गई है। सांसद जावेद अली खान की तरफ से राज्यसभा में काले धन से जुड़े कई सवाल पूछे गए। क्या स्विस नेशनल बैंक के अनुसार 2024 में स्विस बैंकों में जमा भारतीय धन 3 गुना से अधिक बढ़कर 3.5 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीब 37,600 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2021 के बाद का उच्चतम स्तर है। साथ ही ये भी पूछा गया कि 2022, 2023, 2024 और 2025 के दौरान अब तक विदेशी खातों से वापस लाए गए काले धन का साल के हिसाब से और देश के हिसाब से ब्यौरा क्या है। इस पर सरकार ने बताया कि स्विस नेशनल बैंक यानी SNB के आंकड़ों पर आधारित कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र किया गया है कि स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशि 2024 में पिछले साल की तुलना में बढ़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी उल्लेख किया गया कि स्विस अधिकारियों के अनुसार SNB के आंकड़ों में अन्य बातों के साथ साथ ग्राहकों की जमा राशि, अन्य देनदारियों के साथ साथ बैंकों के देय राशि भी शामिल है। स्विस अधिकारियों ने बताया कि SNB के सालाना बैंकिंग आंकड़ों का उपयोग स्विट्जरलैंड में भारतीय नागरिकों की जमा राशि के विश्लेषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। स्विट्जरलैंड 2018 से ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क के तहत भारतीय लोगों के बारे में सालाना वित्तीय जानकारी उपलब्ध करा रहा है। भारतीय अधिकारियों को पहला डेटा ट्रांसमिशन सितंबर 2019 में हुआ था और तब से ये लगातार जारी है। इसके अलावा भारत 100 से अधिक विदेशी कर क्षेत्रकारियों से विदेशी संपत्ति और आय के बारे में जानकारी हासिल करता है। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर पहले से ही विवाद छिड़ा हुआ है और अब इस मामले में नया अपडेट सामने आ रहा है, जिससे ये विवाद और गहरा सकता है। भारतीय चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य भर में 51 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। सर्वे में 18 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी पहले ही जान जा चुकी है और 26 लाख ऐसे मतदाता हैं जो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, यानी जो बिहार के बाहर या अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। इसके अलावा लगभग 7.5 लाख लोगों ने 2 जगह वोट बनवा रखा है और ये साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इसी वजह से 51 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं ताकि सूची में सिर्फ पात्र मतदाताओं को ही शामिल किया जाए। लेकिन अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग 51 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर करने की तैयारी में तो है, लेकिन इसका आधार क्या है? वही 11 दस्तावेज जो चुनाव आयोग ने जनता से मांगे हैं, जिसको लेकर ये पूरा विवाद देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे मूल दस्तावेज शामिल नहीं है और जो दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है वो लोगों के पास नहीं है। ऐसे में SIR को लेकर विपक्षी दल भी लगातार विरोध कर रहे हैं। बिहार की विधानसभा में भी इसे लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। RJD, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने काले कपड़े पहनकर इसका विरोध किया और सरकार से इसे रोकने की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग BJP के इशारे पर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहा है।
जब बड़े कोई नाला को बनाना होता है तो उस नाले में पहले से लोग बसे होते हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है। नाले के ऊपर मत बनाओ, ये देर सवेर नहीं, जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी। तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो नाले से थोड़ा हट करके बनाना, जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। एक कार्यक्रम को संबोधित करते समय सीएम योगी ने कई बार रवि किशन पर चुटकी ली। सीएम जब भी उनका नाम लेते, रवि किशन हाथ जोड़कर कुर्सी से खड़े हो जाते। सीएम के इस चुटीले अंदाज ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। सीएम ने कहा कि स्वच्छता का ये जो रैंक गोरखपुर नगर निगम को मिला है, इसके लिए जितना सफाई कर्मी और अधिकारी बधाई के पात्र हैं, उतना ही यहाँ की जनता भी है। सीएम योगी ने रवि किशन पर चुटकी लेते हुए कहा कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला का घर नाले पर बना है। अगर उनके घर की वजह से जल जमा हुआ तो कभी भी कार्रवाई हो सकती है। अगर उनके घर की वजह से नाले का पानी रुका तो नगर निगम के अंदर से एक बटन दबेगी और नाला खुल जाएगा। पानी के बहाव को कोई भी रोकने का प्रयास करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी तय है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के लिए गोरखपुर दौरे पर है। एक बार फिर सांसद और एक्टर रवि किशन की चुटकी ली गई है। नगर निगम कैंपस में आयोजित जनसभा में योगी ने कहा, रवि किशन और महंत रविंद्र नाथ गंदगी ना फैलाएं। हमें स्वच्छता का ये प्रदर्शन टॉप 3 तक लेकर जाना है। शहर में गंदगी ना फैले, इसकी रोकथाम के लिए उपाय करना होगा। नगर निगम परिसर में 253 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। स्वच्छता में गोरखपुर नगर निगम को 4था स्थान मिलने पर उन्होंने सफाई मित्रों और पार्षदों को सम्मानित भी किया। उन्होंने आगे कहा कि ये भी देखना होगा कि सांसद रवि किशन और कालीबाड़ी के महंत सड़कों पर गंदगी ना फैलाएं। इनकी पुरानी आदत होती है कि वो कहीं भी गंदगी कर सकते हैं। केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक सकते हैं। ऐसे में सांसद और कालीबाड़ी के बाबा भी सफाई पर ध्यान दें। योगी ने आगे कहा कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला का घर नाले पर बना है और उनके घर की वजह से जल जमा हुआ तो कभी भी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया
और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।